राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर आगामी 24 मई 2025 को गोल बाजार में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े विद्वानों ने हिस्सा लिया। मुख्य रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा पर भाई अटल कोठारी जी ने अपनी बात रखी। श्रोताओं ने उन्हें भरपूर सुना। इस मौके पर हितकारनी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य नीलेश पांडे, प्रोफेसर अरुण शुक्ला जैसे कई विद्वान मौजूद थे। वो जो चौकीदार रहता था वही देखता था इनकी चाल ढाल, बोलने की बजरी, उत्तर किस प्रकार देता है, व्यवहार बिहेवियर कैसा है, वो सब देखकर वो कुलगुरु को रिपोर्ट करता था और इसमें से 70% 70% बच्चे बाहर निकल जाते थे। मूल्यांकन वहीं से शुरू होता है। दुनिया की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी ये अपना रहे हैं, हम भूल गए। वहां एडमिशन मार्कशीट के आधार पर सिर्फ नहीं मिलता है, वो देखते हैं बच्चों में पर्यावरण प्रेम कितना है, नैतिक मूल्य कितना है, उनमें एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करता है, खेल में कितना आगे है, स्किल में क्या उनकी स्थिति है, आदि आदि विषयों के आधार पर फिर उसको प्रवेश मिलता है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर और भारतीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वाधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आज माननीय अतुल भाई कोठारी जी का व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान में अपने जबलपुर के जितने भी महाविद्यालय हैं उसके भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संयोजक, जनजातीय प्रकोष्ठ के संयोजक उपस्थित हैं। इसके साथ ही भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए लगभग 20 की संख्या में कुलगुरु और NIT, IIT के डायरेक्टर्स भी आज उपस्थित हैं इसमें। चूंकि आज राष्ट्रीय कार्यशाला भी थी तो उस संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा के विषय पर विमर्श का आयोजन किया गया और हमेशा इस पर बहुत विमर्श का विषय रहता है कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करेंगे। उस संदर्भ में जितने भी हमारे संयोजक हैं उनकी जिज्ञासा का समाधान किया गया और लगातार इस विषय में मंथन किया गया और अतुल भाई कोठारी जी का जो अध्ययन प्राप्त हुआ है उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वयन करने में हम सभी लोगों को सहयोग मिलेगा, ऐसी आशा है। प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी, प्राचार्य प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज जबलपुर। आदरणीय, एक सवाल ये था कि भारतीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो पुरानी विचारधारा थी, जो वामपंथी विचारधारा थी, वो अक्सर भारतीय ज्ञान परंपरा की विरोधी रही है। तो इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? पर अभी इसी विषय पर लगातार जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं पूरे भारत में कि ये उपयोगी नहीं होगी या ये हम इसको कैसे क्रियान्वित कर पाएंगे, तो उसी संदर्भ में विमर्श है कि कैसे हम इसको अपने नैरेटिव भारत के पक्ष में बना सके। और ये हम सभी को बहुत अवसर प्राप्त है कि जो इतने वर्षों से लगातार राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी जो नैरेटिव चल रहे थे, संस्कृति विरोधी जो नैरेटिव चल रहे थे, उसको हम लोग संशोधित कर सके और आने वाली युवा पीढ़ी को भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसको शिक्षा नीति के द्वारा ग्राउंड स्तर पर पहुंचा सके, ऐसी अपेक्षा हम सभी लोगों ने रखी हुई है। जबलपुर आने का तात्पर्य था कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अलग अलग प्रांतों के जो संयोजक होते हैं, प्रांत का कार्य हमारा देखने वाले लोग, उन सबों की एक अखिल भारतीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। लगभग 250 लोग देश भर से आए हुए हैं। उनका 3 दिवसीय बैठक चल रही है। इस निमित्त आना हुआ, इसी निमित्त यहाँ आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मूल बात थी जो हम लोग काम कर रहे हैं देश भर में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो देश में लागू हो गई है, लेकिन उसको समग्रता से क्रियान्वित करने के लिए इम्प्लीमेंट ये हमारा मुख्य कार्य है। क्योंकि जिसके हम पिछले 250 साल से इंतजार कर रहे थे कि बेकोलों की शिक्षा पद्धति जानी चाहिए और भारतीय शिक्षा पद्धति आनी चाहिए, ऐसी सारी अधिकतर बातें शिक्षा नीति में आ गई है, तो उसको क्रियान्वित इम्प्लीमेंट करना ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और इस काम के लिए हम देश भर में कार्य कर रहे हैं। और ये जो सारी शिक्षा नीति क्रियान्वित करने का मुख्य एक आधार है वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। क्योंकि हम जो दुनिया में फिर से एक विकसित भारत की बात करें या विश्वगुरु भारत की बात करें, तो इसका आधार भारतीय ज्ञान परंपरा ही बनेगा। क्योंकि दुनिया, हम आजकल इंग्लिश के पीछे पड़े, मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इंग्लिश से दुनिया भारत में नहीं आएगी।
लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी दुनिया चाह रही है, क्योंकि आज जो विश्व के सामने चुनौतियां है, प्रश्न है, समस्याएं है, उसका अधिकतर का समस्या भारतीय ज्ञान परंपरा में है। और हमारे सामने चुनौती है क्योंकि पिछले 200 साल की शिक्षा व्यवस्था का हमने भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा से बाहर कर दिया था पूरी तरह से। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, वही प्रश्न है। तो इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी हमने एक बहुत बड़ा अभियान देश में लिया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आनंद की बात यह है कि इसको शासन के स्तर पर कार्य क्रियान्वित करने का सबसे पहला बीड़ा उठाया वो मध्य प्रदेश सरकार है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रत्येक पाठ्यक्रम में लाना ये बड़ी चुनौती देश के सामने, इसका अग्रेसर मध्य प्रदेश सरकार बनी है। और हम लोग पिछले लगभग 10 फरवरी से यानी 15 महीने से काम कर रहे हैं लगभग। तो पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष का हमने तैयार कर लिया है। तैयार करने वाला तो यही सब यहाँ के लोग ही है, हम तो उसके सहयोगी होते हैं। और अभी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। हमारे जून में 2 दिन की पाठ्य पुस्तक लिखने वाली कार्यशाला भी होगी और उसके बाद अगस्त तक पाठ्य पुस्तक नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ प्लानिंग किया है और सरकार, शासन, प्रशासन बहुत सकारात्मक है यहाँ का। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में अच्छी तरह से समावेश करना, इसका एक प्रारंभ हो जाए तो शिक्षा में जिस प्रकार का हम बदलाव चाहते हैं वो बदलाव सुनिश्चित होगा। और आज तो क्या है, उल्टी गंगा बह रही है। हर साल लाखों बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए भारत में। अगर उस गाड़ी को फिर से रिवर्स में डालना है, अगर जब भारत विश्वगुरु था तब दुनिया भर से ज्ञान प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, विद्या प्राप्त करने भारत में लोग आते थे। फिर से वो स्थिति लानी है तो उसका आधार भारतीय ज्ञान परंपरा ही बनेगा। वो शिक्षा में लाने से दुनिया के लोग फिर से, दुनिया के छात्र, विद्वान सब की ओर आ सकते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा नीति क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण काम ही भारतीय ज्ञान परंपरा का। तो इसको हम लेकर देश भर में काम कर रहे हैं और हमारी 2 दिवसीय 3 दिवसीय बैठक जो चल रही है उसमें भी इसी की सारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और अन्य राज्यों में भी ये कार्य शुरू करने की योजना पर हम विचार कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का यहाँ शहीद पार्क में जो कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और मध्य प्रदेश शासन मिलकर काम कर रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम है 19 विषयों में प्रथम वर्ष के प्रथम यूनिट में भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों का उसमें कंटेंट जो है उसके पाठ्यक्रम में समाहित किया जाए। वह विषय यहाँ समाज के सामने हम लोग रख रहे हैं, शिक्षाविदों के सामने रख रहे हैं, समाज के सामने रख रहे हैं कि हमारा जो अध्यापन है उसके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय मूल्य है वो आना चाहिए। शुक्रिया। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अजय कुमार तिवारी, शिक्षा संस्कृति न्यास का राष्ट्रीय टूडी में हूँ और एक शिक्षण संस्थान का मुखिया भी।